नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। आइए आपको बताते हैं ज़मीन रसीद संबंधी कुछ नई जानकारी, जिसमें आपको पता लगेगा कि अब आप 2025 के बाद अगर ज़मीन की रजिस्ट्री कराते हैं तो इसमें ये सारा नियम लागू होगा। अब ये सब कैसे होगा, तो आपको पूरा वीडियो देखना होगा, तभी आपको ये चीज़ पता लग पाएगी। अब मैं बताता हूँ कि क्या क्या करना है आपको। तो ज़मीन रजिस्ट्री कराने के लिए आपको किसी से ज़मीन जब भी आप खरीदते हैं तो जो उनके पूर्वज हैं उनका आधार नंबर, मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अगर आप भी ज़मीन बेचते हैं तो बेचने से पहले अपने ज़मीन में आधार नंबर, जो आपके पूर्वज जो जीवित हैं और उनमें जितने भी शेयर होल्डर हैं, हर एक परिवार से एक पर्सन का, अगर आपका निजी किसी के नाम से ज़मीन है तो उनका आधार, एक मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए। जैसे मेरे दादाजी के नाम से ज़मीन है तो दादाजी से नाम से ज़मीन है तो मेरे घर में मेरे पिताजी की बजाय मेरी मम्मी जीवित हैं तो उनका आधार कार्ड लगेगा। चाचा के घर में चाचा की जगह चाची जीवित हैं तो उनका आधार कार्ड लगेगा। और एक चाचा खुद जीवित हैं तो उनका आधार कार्ड लगेगा। यानी कि हमारे ज़मीन में तीन पर्सन शेयर होल्डर हैं, उन तीनों का आधार कार्ड और मोबाइल नंबर ये जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि ज़मीन रजिस्ट्री के टाइम ये चीज़ आपको एक्वायर किया जाएगा। तो आप भी अगर ज़मीन खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो आप अपने ज़मीन को आधार कार्ड से लिंक और मोबाइल को लिंक करवा लें। इसका कोई पैसा नहीं लिया जाता, ये कर्मचारी द्वारा फ्री में किया जाता है। अब मैं बताऊंगा आपको ज़मीन रजिस्ट्री करने का नया नियम क्या है। देखिए, इसमें बहुत सारे, पहले क्या होता था, आपका ज़मीन का दाखिल खारिज होना चाहिए, ज़मीन का रसीद होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती थी, तभी आप ज़मीन को बेच सकते थे। इसमें बहुत सारे फर्जीवाड़ा होते थे। इन सब को रोकने के लिए सरकार ने जो ठोस कदम उठाया है, ताकि भविष्य में इस तरह का धोखाधड़ी कभी ना हो, और इस धोखाधड़ी से बचने के लिए आपको ये जो मैं बता रहा हूँ, आपको इस पैरामीटर को फॉलो करना पड़ेगा। जो मैं बता रहा हूँ उसी पैरामीटर। देखिए, बिहार में रजिस्ट्री में कुछ नए नियम जो महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन रजिस्ट्री, आधार से लिंक कराना। अगर आप ज़मीन बेचते हैं या खरीदते हैं, खरीदने वाले को तो नंबर लिंक हो जाएगा शुरू में, और जो बेच रहे हैं उनके पूर्वज का आधार कार्ड अगर लिंक नहीं है तो कई बार रजिस्ट्री नहीं होगा। अगर आपको भी ज़मीन बेचना है तो आपके जितने भी पूर्वज हैं सबका आधार कार्ड जुड़वा लें। और अब सभी दस्तावेज डिजिटल फॉर्मेट में जमा किए जाएंगे। जब भी आप जमा करेंगे तो ये डिजिटल फॉर्मेट में दस्तावेज जमा होगा। घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। साथ ही रजिस्ट्री के बाद तुरंत डिजिटल सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अगर आप ज़मीन का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसके साथ आपको डिजिटल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब इसमें क्या क्या है ये आप देख लीजिए। देखिए, पेपरलेस रजिस्ट्री। अब जो होगा पेपरलेस रजिस्ट्री होगा, जिसमें ज़मीन की खरीद बिक्री पूरी तरह से पेपरलेस होगी, यानी कि सभी दस्तावेज डिजिटल फॉर्मेट में जमा करने होंगे। बात समझ गए ना मेरी बात। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी डिजिटल, दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको इसमें। ठीक है। आधार से लिंक, ज़मीन के रिकॉर्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य है। आधार नंबर लिंक होते ही ज़मीन रजिस्ट्री कार्यालय के कंप्यूटर सिस्टम में ऑनलाइन मिलान के साथ ही रजिस्ट्री का काम पूरा होगा। अगर आपके ज़मीन में आधार कार्ड लिंक नहीं है, अगर आप ज़मीन बेचना चाहते हैं तो ज़मीन नहीं बिकेगा। अगर आप किसी से ज़मीन खरीदते हैं, उसके ज़मीन में आधार कार्ड से लिंक है, तभी आप ज़मीन खरीद पाएंगे। तो इसलिए ज़मीन खरीदने से पहले ये सब चीज़ें पता कर लें आप। डिजिटल सिग्नेचर, बायोमेट्रिक निशान को डिजिटल साइन माना जाएगा, जिससे फर्जीवाड़ा पर रोक लगेगी। जब भी आप ज़मीन खरीदते हैं तो वो बायोमेट्रिक वेरीफाई होगा, ताकि उसको डिजिटल सिग्नेचर माना जाएगा, तभी आपका ज़मीन रजिस्ट्री होगा। वीडियो रिकॉर्डिंग, रजिस्ट्री प्रक्रिया का वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दी गई है, जिससे पारदर्शिता आएगी। भविष्य में किसी विवाद स्थिति में एक महत्वपूर्ण साक्ष्य बनेगा। जब भी आप ज़मीन रजिस्ट्री कराएंगे तो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगा, तो इसमें डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगा। तुरंत डिजिटल सर्टिफिकेट, रजिस्ट्री के बाद तुरंत डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा। जब भी आप ज़मीन रजिस्ट्री कराएंगे उसके बाद डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। जमाबंदी में बदलाव, खरीदार के नाम पर मालिकाना जमाबंदी तैयार हो जाएगा। और ज़मीन, जब भी आप इस तरह की ज़मीन खरीदते हैं तो आपको भी बेचने में आसानी होगी, और कभी आपको ये सिक्योर प्रॉपर्टी में कहाएगा, क्योंकि जो ज़मीन है वो आपके नाम से है, सरकार उसका एक मुआवजा तय करती है, उसके हिसाब से आपको लोन भी आसानी से मिल जाएगा। कई बार इसमें आपको काफ़ी सुविधा हो गई है। तो ज़मीन रजिस्ट्री में ये सब नए नियम आ गए हैं। अगर आपको भी ज़मीन रजिस्ट्री कराना है तो इस तरह के बात जान लें, तभी आप ज़मीन बेच पाएंगे या खरीद पाएंगे। अगर इसमें किसी तरह की कमी है तो आप ज़मीन बेचने खरीदने में आपको दिक्कत हो सकती है। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।